हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एन हुदा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th को, है ना। क्लास 12th उर्दू का नाम है कहकशां। तो कहकशां चैप्टर 1 को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 है क्या कि मिट्टी का तेल। क्या है जी? मिट्टी का तेल। तो चैप्टर 2 का नाम है क्या? मिट्टी का तेल। याद रखिएगा कि मिट्टी का तेल क्या है? एक मज़मून है। मिट्टी का तेल क्या है जी? एक मज़मून है। याद रखिएगा कि मिट्टी का तेल एक मज़मून है। तो मिट्टी का तेल जो मज़मून है उसका मुसन्निफ़ यानी लिखने वाला, मिट्टी का तेल जो मज़मून है उसको लिखने वाला है, याद रखिएगा, कि ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है जी? ख्वाजा हसन निज़ामी। मिट्टी का तेल को लिखने वाला कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ख्वाजा, अब बात करते हैं कि ख्वाजा हसन की पैदाइश, है ना, कि ख्वाजा हसन की पैदाइश के बारे में याद रखिएगा। ख्वाजा हसन की पैदाइश जो है दिसंबर 1878 ईस्वी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है वहाँ पैदा हुए थे। याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो पैदाइश हुई थी तो वो कब हुई थी? 1878 ईस्वी में दिसंबर, है ना। तो कहाँ हुई थी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो अब कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसके पिता का क्या नाम था। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? याद रखिएगा, ख्वाजा हसन के वालिद का नाम था क्या? सैयद आशिक निज़ामी। याद रखिएगा, ख्वाजा हसन के वालिद का नाम सैयद आशिक निज़ामी थे। याद रखिएगा। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि ख्वाजा हसन के वालिदा का नाम, तो वालिदा यानी माँ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन के वालिदा का नाम क्या था जी? सैयदा चहती बेगम। याद रखिएगा कि सैयदा चहती बेगम किसका? कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का नाम क्या था? सैयदा चहती बेगम। चलिए तो ये भी याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी के बड़े भाई का नाम जो था क्या था? सैयद हसन अली शाह। याद रखिएगा, जब उनके वालिदा का इंतकाल हो गया तो उसका परवरिश जो है उसके बड़े भाई जिसका नाम क्या था? कि सैयद हसन अली शाह, तो इसी ने उसकी परवरिश की थी। किसका? ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन, तो वालिदैन ने उसका नाम जो है क्या रखा था? कासिम अली। याद रखिएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम जो है वालिदैन ने क्या रखा था? कासिम अली। फिर मामू ने उसे अली हसन कहकर पुकारते थे। मामू क्या कहकर बुलाते थे? अली हसन कहकर पुकारते थे। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो नाम दिया था, बिल्कुल सही नाम जो दिया था वो कौन था? अल्लामा इकबाल ने दिया था। कि ख्वाजा हसन निज़ामी का जो नाम जो दिया था अल्लामा इकबाल ने दिया था, है ना। कि सबसे पहले याद रखिएगा कि वालिदैन ने ख्वाजा हसन को कासिम अली निज़ामी कहकर पुकारते थे, मामू ने उसको अली हसन कहकर पुकारते थे, और मतलब जो है उसका नाम ख्वाजा हसन निज़ामी का जो नाम जो दिया वो अल्लामा इकबाल ने दिया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी आगे स्टार पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो शादी हुई थी 18 साल की बरस में हुई थी। याद रखिएगा 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। किससे हुई थी? सैयदा हबीब बानो। याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी कब शादी किए थे? कितना साल में? 18 साल की उम्र में, है ना। किससे की थी? सैयदा हबीब बानो से की थी। और सैयदा हबीब बानो जो थी कुछ दिन के बाद उसका मतलब जो है इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद दूसरी शादी किससे की थी? सैयदा महमूदा, है ना, बानो। सैयदा महमूदा बानो से की थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहली शादी जो की थी वो सैयदा हबीब बानो से, उसके बाद दूसरी शादी जो की थी वो सैयदा महमूदा बानो। याद रखिएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक रिसाला, क्या जी? एक रिसाला कायम किया था जिसका नाम था क्या? निज़ामुल मशाइख। क्या नाम था जी? निज़ामुल मशाइख। रिसाला का मतलब था पत्रिका। ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक रिसाला भी जारी किया था जिसका नाम क्या था? निज़ामुल मशाइख। याद रखिएगा, निज़ामुल मशाइख नाम था उसका। एक पत्रिका
मतलब जो है शाये किया था, रिसाला शाये किया था, है ना। तो उसका नाम क्या था? निज़ामुल मशाइख। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ख्वाजा हसन निज़ामी ने लगभग 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है। क्या देखिएगा, ख्वाजा हसन ने लगभग कितने किताबें लिखी है? 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है, याद रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी मौत से 50 साल क़िब्ल, यानी मौत से 50 साल पहले अपना कब्र बना चुके थे कि जब मेरा इंतकाल जब होगा तो मुझे इसी कब्र में क्या करना? दफना देना। तो कौन कहा था? ख्वाजा हसन निज़ामी। याद रखिएगा कि मौत से 50 साल पहले अपना कब्र बना चुके थे। वो कहाँ है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी मतलब जो दिल्ली में, कहाँ पे है जी? वो दिल्ली में। उनकी कब्र कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ़, बहुत सारे तसानीफ़ लिखे हैं, जिसका नाम था क्या? रोज़ नामचे, याद रखिएगा, कलमी चेहरे और सिपारा है दिल। याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन ने ये सब जो है क्या लिखे हैं? किताबें लिखे हैं, सब लिखे हैं। किसका नाम क्या है? कि रोज़ नामचे, कलमी चेहरे, सिपारा है दिल। याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि ख्वाजा हसन निज़ामी की सवाना यानी बायोग्राफ़ी, यानी ख्वाजा हसन की एक बायोग्राफ़ी भी लिखे हैं, जिसका नाम क्या था? निज़ामी बंसूरी। याद रखिएगा, निज़ामी बंसूरी एक बायोग्राफ़ी लिखे हैं। कौन? ख्वाजा हसन ने एक सवाना लिखे हैं, जिसका नाम क्या है? निज़ामी बंसूरी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो ख्वाजा हसन निज़ामी का जो इंतकाल हुआ था, वो हुआ था 31 जुलाई 1955 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ था? 31 जुलाई 1985 में। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या? मिट्टी का जो तेल है, मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ एक मज़मून है। अभी बताए थे हम लोग कि मिट्टी का जो तेल है किसका लिखा हुआ है? ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। तो मिट्टी का तेल क्या है? एक मज़मून है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे मुख्तसर सवालात की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो मुख्तसर सवालात है, मुख्तसर तरीन सवालात। पहला सवाल है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कमतर, सबसे अच्छा किसको माना जाता है ना, समझा जाता है? याद रखिएगा कि जवाब आग, हवा, पानी और मिट्टी में से सबसे कमतर जो किसको कहा जाता है? मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी से पूरी दुनिया उजाला है, मिट्टी से हर काम किया जाता है ना। तो इसलिए क्या होगा कि मिट्टी में हम लोग चलते हैं। क्या हवा में चल सकते हैं हम लोग? नहीं। पानी में चल सकते हैं? नहीं। तो मिट्टी को ही सबसे कमतर माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बड़ा सलूक, दुनिया जो है मिट्टी के साथ बहुत बड़ा सलूक करता है। याद रखिएगा, बहुत बुरा सलूक करता है। याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या सवाल कि मिट्टी के, है ना, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है, उसे पाँव से रौंदते हैं। याद रखिएगा, उसे पाँव से क्या करती है? रौंदती है। मिट्टी के साथ बहुत बुरा करते हैं। आजकल हर कोई मिट्टी पे ही चलता है, तो मिट्टी उफ तब नहीं बोलता है। तो मिट्टी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है कि चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। याद रखिएगा, चमेली और मोतिया, है ना, के तेल से भी अहम, अच्छे, है ना, मिट्टी का तेल है। तो आगे हम लोग जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो जवाब कह रहा है कि चंबेली और मोतिया के तेल से मिट्टी का तेल इसलिए अहम है, इसलिए क्या है जी? इसलिए अहम है कि मिट्टी के तेल से पूरी दुनिया क्या है? उजाला है। आजकल तो क्या आ गया? लाइट आ गई। जब पहले लाइट नहीं थी तो हम लोग अधिकतर
मिट्टी का तेल से ही हम लोग, जिसको हम लोग केरोसिन तेल बोलते हैं, उसी का इस्तेमाल हम लोग करते थे। याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तो पार्ट 1 आप लोग अच्छी तरीके से, पार्ट 1 ही है ये, तो हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव को मिलाएं, ऑब्जेक्टिव देंगे, पूरी अच्छी तरीके से निचोड़ के देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरा नंबर पे कांटेक्ट करें। और मेरा कांटेक्ट नंबर है कि 79 क्या जी 7903161093। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके मेरा जो है हमसे PDF उर्दू का 12th का टोटल चैप्टर का PDF ले सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग यही रहने देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।